कहते हैं कि इंसान जब राह से भटक जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है तो फिर उसको नुकसान उठाना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही मिलता है। और आजकल तो जैसे अवैध संबंधों की बाढ़ सी आ गई हो, और जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो हमेशा उसका रिजल्ट बुरा ही आता है। इसकी एक ऐसी वानगी देखने को मिली है कि एक नौजवान लड़का जिसको इश्क हो जाता है। खैर, इश्क होना एक अलग बात होती है, लेकिन जनाब पहले से ही शादीशुदा होते हैं और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। और जिस महिला से इश्क होता है वो भी एक शादीशुदा महिला होती है और उनकी एक 10 साल की बेटी भी होती है। लेकिन जनाब के सर पर ऐसा इश्क का भूत सवार होता है कि वो अपने बीवी बच्चों को ही भूलने लगता है और अपनी महबूबा के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। और एक दिन शाम का वक्त होता है और वो अपने महबूबा के घर जा रहा था, और जैसे ही अपनी महबूबा की सुनसान गलियों में कदम रखता है और महबूबा के घर से चंद कदम दूरी पर पहुंचता है, तभी अचानक उस शख्स के ऊपर हमला हो जाता है। और हमला इस कदर होता है कि वो समझ भी नहीं पाता। कहीं से डंडे पड़ते हैं तो कहीं से सरिया पड़ती है, कहीं से चाकू पड़ते हैं, और वो शख्स बुरी तरीके से चीख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं होता। वो होता है और महबूब की गली होती है, और उसी गली पर एक आशिक बेहताशा पीटा जा रहा था। लेकिन उस आशिक की चीख और पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर सिर्फ गूंज रही थी तो उस आशिक की चीखें, और सन्नाटे पर आवाज़ें जो आ रही थी वो आवाज़ें आ रही थी उस आशिक की हड्डियां टूटने की आवाज़ें। और इस कदर उस पर हमला होता है कि वो बिल्कुल अधमरा होकर अचेत बस गलियों पर फैल जाता है। हमलावरों को ऐसा लगता है कि जैसे ये मर चुका हो, तभी उसको छोड़कर हमलावर वहां से भाग खड़े होते हैं। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार इस आशिक के ऊपर हमला किसने किया होगा और क्यों इसको मारा, इसके पीछे की वजह क्या है। और जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस किस एंगल से इस केस को देखती है और ये हमला करने वाले वो कौन लोग होते हैं, ये सब हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद जिले की, और उसी फरीदाबाद जिले का एक गांव है सारन, और उसी सारन गांव का रहने वाला है गुलशन बजरंगी। गुलशन बजरंगी वैसे तो एक व्यापारी है, उसकी जवाहर कॉलोनी में एक मोबाइल शॉप, मोबाइल की दुकान है। लेकिन गुलशन बजरंगी सोशल वर्किंग भी करते हैं और वो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं, और जवाहर कॉलोनी में उनकी एक मोबाइल शॉप है जिसको वो चलाते हैं। लेकिन आजकल गुलशन बजरंगी अपनी दुकान पर नहीं बल्कि 17 दिनों से हॉस्पिटल में बेड पर हैं। उनके दोनों हाथ और दोनों पैर टूट चुके हैं और उनकी शरीर की 13 हड्डियां इस समय टूट चुकी हैं, और वो 17 दिन से हॉस्पिटल पर बेड पर हैं। और इनके जो दोनों हाथ और दोनों पैर टूटे हैं वो किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना से नहीं टूटे, बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते इनके दोनों हाथ और दोनों पैर टूटे हैं। बल्कि इनकी प्रेमिका ने इन पर हमला करवाकर इनके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़वा दिए हैं। गुलशन बजरंगी कहते हैं कि दरअसल उनकी शादी 2015 में हुई थी और उनके इस वक्त 3 बच्चे हैं, और वो अपनी दुकान पर बैठते थे। लेकिन वहीं पर 2019 में एक दिन गुंजन उनकी दुकान पर अपना मोबाइल रिपेयर करवाने आती है, और उसी दौरान गुलशन और गुंजन के बीच में बातचीत होती है, और फिर अपना मोबाइल रिपेयर करा के गुंजन चली जाती है। लेकिन फिर गुंजन अक्सर गुलशन की दुकान पर आती जाती रहती है, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, और इसी दौरान इन दोनों के बीच पर दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो जाती है, और फिर इन दोनों के बीच में दोस्ती से अवैध रिश्ते
में बदल जाती है, यानी कि दोनों के बीच में अवैध रिश्ते भी कायम हो जाते हैं और अब फिर उसके बाद ये लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और धीरे धीरे इनके परिवार में भी ये चीज जानकारी हो जाती है गुंजन के घर वालों को। और वहीं पर अब गुलशन और गुलशन की पत्नी के बीच में रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, लेकिन गुंजन और गुलशन एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के साथ रहना नहीं छोड़ते और इसी दौरान फिर ये दोनों एक किराए का रूम लेते हैं और फिर वहां पर लिव इन रिलेशन में ये लोग रहने लगते हैं और गुलशन के बच्चे और पत्नी सारन गांव पर ही रहती हैं। अब गुलशन और गुंजन के रिश्ते इतने गहरे होने लगते हैं कि एक दूसरे से पैसों का लेन देन भी होने लगता है और सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं और वहीं पर गुलशन का कहना है कि गुंजन के सभी घर वाले भी जानते थे कि गुंजन मेरे साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। दरअसल गुंजन की भी काफी पहले शादी हुई थी और तकरीबन 9 साल पहले गुंजन अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई थी और गुंजन का उसके पति से कोर्ट पर तलाक का केस भी चल रहा है। लेकिन वहीं पर गुलशन बजरंगी का कहना है कि दरअसल कुछ टाइम से अब गुंजन उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी थी। इतना कुछ हो गया कि वो मेरे ऊपर शादी बनाने के लिए दबाव बनाती रही कि मुझे जो निम्मे नाम का व्यक्ति था जिससे इसकी शादी हो रखी थी, तो वो कह रही थी कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू अपने बच्चों को साथ रख, मुझे भी अपने साथ रख, ठीक है, तू 3 दिन मेरे पास रहे, 3 दिन उसके पास रहे। तो ये मामला करीब 1 साल से चल रहा था ये वाला, तो कि मुझे शादी का जो सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा था, जिसके मेरे पास सारे प्रूफ है मेरे पास। वहीं पर गुलशन का ये भी कहना है कि उसने साफ तौर पर गुंजन को इनकार कर दिया था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। इतना ही काफी है कि मैं अपने बीवी और बच्चों को गांव में रखता हूं और तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशन में रहता हूं। लेकिन वहीं पर गुंजन इस बात पर मानने को तैयार नहीं थी और उसका कहना था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारे 3 बच्चे हैं, और मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो और 3 दिन अपनी पत्नी के पास और 3 दिन तुम मेरे पास रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर गुलशन अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं दरअसल तुमसे शादी नहीं कर सकता और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगता है और मनमुटाव हो जाता है। अब इन दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाना शुरू कर दी। हालांकि गुंजन तो शादी के लिए तैयार ही थी, लेकिन वहीं पर गुलशन अब गुंजन से दूरियां बनाने लगता है। लेकिन गुलशन का गुंजन के ऊपर तकरीबन 21,50,000 रुपया उधार पड़ा हुआ था और वो उसी पैसे लेने के लिए गुंजन को फोन करता है, लेकिन गुंजन फोन नहीं उठाती और एक दिन लगभग 29 मार्च 2025 की शाम को गुलशन गुंजन के घर पहुंच जाता है और गुंजन से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो और अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। उसने कहा मैंने पैसे तुम्हें 3 बार में दिए थे, 7.5 लाख, 7.5 लाख 2 बार और 6.5 लाख 1 बार, यानी कि 21,50,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो मैंने अपने घर लेने के लिए वो पैसे जमा किए थे और अब मुझे उन पैसों की जरूरत है। और तभी गुलशन बजरंगी का कहना है कि वहीं पर गुंजन ने अपने माँ और पिता को भी बुला रखा था और जब मैं पैसे की बातचीत कर रहा था तभी ये तीनों लोग मुझे एक रूम पर बंद कर देते हैं और गुंजन की माँ और पिता राकेश तीनों मिलकर मुझे मारते हैं और मेरा फोन भी छीन लेते हैं। लेकिन मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग आता हूं और किसी से ये बात नहीं बताता क्योंकि मुझे समाज का भी डर था, क्योंकि मैं दुकानदार होने के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहा था, बजरंग दल का कार्यकर्ता भी था और वो गौरक्षक सेवा दल में भी कार्य करता था। इसीलिए किसी को पता ना चले, इसीलिए मैंने ये बात किसी से नहीं बताई। और थोड़ी देर बाद फिर मैं उनके घर जाता हूँ और अपना मोबाइल लेकर वापस आ जाता हूँ। लेकिन कुछ ही घंटे बाद फिर उस गुंजन के भाई अमन का फोन आता है। अमन की उम्र लगभग
26 साल है और वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, तुम आकर घर आ जाओ और तुम अपना हिसाब किताब कर लो और ये तो घर की बात है। तभी गुलशन कहता है कि मैंने अमन से कहा कि अभी तुम्हारे घर गया था तो वहां पर मेरे साथ मारपीट हुई है और अगर दोबारा आऊंगा तो फिर झगड़ा होगा। तभी अमन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, तुम घर आ जाओ और हिसाब किताब कर लो और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गुलशन बजरंगी का कहना है कि तभी मैं उनके घर जाता हूँ, रात का वक्त होता है और गली में सुनसान होता है, वहां पर गली में कोई मुझे नजर नहीं आता और जैसे ही मैं गुंजन के घर के पास पहुंचता हूं तो गुंजन के भाई अमन ने अपने दोस्तों को पहले से ही वहां पर छिपा रखा था, जो कि पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं तो मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है, डंडों से, सरियों से, चाकू से, और मुझे इतना मारते हैं कि मेरी चीखें निकल जाती हैं और मेरे दोनों पैर तोड़ देते हैं, मेरे हाथ तोड़ देते हैं और वो अपने जान पर मुझे जान से मार कर ही फेंक देते हैं और मैं वहां चीखता पुकारता रहता हूं, लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं होता। जब ये लोग मुझे वहां पर मरा हुआ समझकर फेंक कर चले जाते हैं, तभी वहां से जब कुछ राहगीर गुजरते हैं तो वो मुझे देखते हैं और मुझे आनन फानन पर अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन वहीं पर अस्पताल वाले मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं, लेकिन जब तक मेरे घर वाले आ जाते हैं और मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल न ले जाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर एडमिट कराते हैं और जहां पर मेरा एक्सरा वगैरह होता है तो पता चलता है कि मेरे शरीर की 13 हड्डियां टूट चुकी हैं, यानी कि दोनों पैर और दोनों हाथ टूट चुके हैं। वहीं पर गुलशन बजरंगी 5 लोगों के खिलाफ FIR लिखवाता है, जिन पर 3 लोगों को नामजद और 2 लोगों को अज्ञात बताता है। वहीं पर कहता है कि 2 लोगों को तो मैं जानता हूं, वो अमन और अमन के दोस्त होते हैं, बाकी 2 लोगों को मैं नहीं पहचानता। वहीं पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका लाइक और आपका सुझाव हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।